Hi everyone, good morning all of you. Welcome to the News Sasta YouTube channel. All the video of the News Sasta have been made according to the demand of the students under the guidance of experienced teachers while watching the upcoming competition examinations. All the questions are very important and all the audience is going to benefit greatly. So guys, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना. बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो पे दिया गया है आप लोगों के लिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. पार्ट 6 करंट अफेयर्स. दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें. क्वेश्चन नंबर 1. क्लोन के तौर पर काम कर रहे 59 ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद भारत ने अब कितने और नए चीन के ऐप को बैन कर दिया है? तो इससे पहले जब गलवान घाटी में जब सीमा विवाद हुई थी उस समय हमारे जवान, बहुत सारे जवान शहीद हुए थे. उस पर सरकार ने यानी हमारे भारत सरकार ने टोटल 59 ऐप को बैन लगा दिया था और फिर से अब और चीनीज ऐप को बैन लगाया जा रहा है, जो कि ये 4 ऑप्शन दिख रहा है 77, 67, 57, 47. इसमें से 47 और नए ऐप को बैन लगा दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से. तो टोटल 106 हो गए हैं. टोटल चीनीज ऐप 106 हो गए हैं. इस पर भारत सरकार का पूरी तरह से बैन लग चुका है, क्योंकि चीन ऐसे भी अपने बातों से बार बार मुकरते रहता है. उनके बातों का कोई भरोसा नहीं रहता है और उसके जितने भी सारे ऐप होते हैं वो अच्छा कंटेंट वाले नहीं होते हैं. इसके चलते भारत सरकार ने उसको बैन करना पड़ा. भारत सरकार ने बैन कर दिया और बहुत ऐसा कंट्री उसके ऐप को बैन लगा दिया जा रहा है क्योंकि उनका सही कंटेंट नहीं आ रहा है ऐप पे. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. टिकटॉक इस्तेमाल गलत तरीकों से करने के लिए 5 महिलाओं को 2 वर्ष की सजा सुनाने वाले देश हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिख रहा है: मिस्र, फ्रांस, तालिबान और रूस. तो मिस्र ने 5 महिलाओं को सजा सुनाने की बाद 3 लाख इजिप्शियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया है. 3 लाख इजिप्शियन पाउंड का मतलब 14 लाख इंडियन करेंसी होता है. इन 5 महिलाओं पर लगाया गया है और ये पांचों महिलाएं ने टिकटॉक पर ऐसा कंटेंट बनाया था जिसमें से सोसाइटी में गलत इफेक्ट पड़ रहा था. और अगर देखा जाए तो मिस्र के कैपिटल काहिरा है, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड और प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी. याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 3. चिकित्सा सहायता के लिए भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितनी राशि देने का वादा किया है? तो 10 लाख नॉर्थ कोरिया को एंटी ट्यूबरक्लोसिस भेजी जा रही है. ये WHO के पहल पर की जा रही है. टीबी की जो बीमारी है इससे रिलेटेड प्रोग्राम चलाई जा रही है नॉर्थ कोरिया पे और इसके उन्मूलन का काम चलाया जा रहा है. तो वहाँ के कैपिटल है प्योंगयान और करेंसी है उत्तर कोरियाई यान और उनका सर्वोच्च नेता है किम जोंग, जो कि काफ़ी चर्चिले नेता है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं. वो बार बार चर्चा पर आते हैं और उस पर ऐसे पूरा वर्ल्ड पे उसको गुस्सालू नेता बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पी अच्युता का निधन कुछ दिन पहले ही कोविड-19 के कारण हुआ. वे कौन थे? इन्होंने बाल कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, जैसे बाल विवाह का रोकना, बाल यौन शोषण को रोकना, बाल श्रमिक को भी रोकना. ये इस तरह के वो काम कर रहे थे. समझ लीजिए कि ये बाल कल्याण कार्यकर्ता थे और अभी इनका निधन हो गया. बाल कल्याण कार्यकर्ता थे जिनका अभी फिलहाल निधन हो गया है और ये बच्चे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, सिंसियर थे और तरह तरह की ये बच्चे की योजना जो चलाया जाता था उसके अनुरूप ही ये काम किया करते थे. जैसे बालों को ट्रैफिकिंग एजेंसी होता है, ट्रैफिकिंग होता है, वो भी काम ये क्या करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडिया वे स्ट्रैटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक सितंबर को रिलीज होने वाली है और आने वाली है. पब्लिकेशन करने वाला संगठन हाउस हार्पर कोलियस इंडिया पब्लिकेशन ने इस बुक को उन्होंने 2008 के जो वैश्विक वित्तीय संगठन था और 2020 को कोरोना महामारी का समस्या चल रहा है, इन सभी को बताया गया इस बुक में और ये चर्चा में रहा है. देश विभाजन के समय भी आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा किया गया है इस बुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन. $4.3 बिलियन की राशि की ऋण की मंजूरी कोविड-19 से निपटने के लिए IMF हाल ही में किस देश को दी है? तो दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन अब तक
का किसी देश को मिला हुआ ये राशि है। देखिए दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, चीन, अमेरिका, ये 4 ऑप्शन दिख रहा है। और दक्षिण अफ्रीका का ये कैपिटल है, 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिटोरिया और नेक्स्ट है प्लोएम काउंटेन। इसमें देखा जाए तो केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है और प्रिटोरिया है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लूमोंटेन जो है जुडिशियल कैपिटल से। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रेन, जिसको आप लोग समझ रहे होंगे। और अब तक का सबसे बड़ा राशि इसको मिला है, सबसे बड़ी राशि इसको मिला है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने ये किया है और इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, जो आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 7, फिलहाल कुछ दिन पहले इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के MD तथा CEO निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बनाया गया? ऑप्शन ये 4 दिख रहा है, पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता, श्री शक्तिकांत दास, श्रीमती रेणु देसाई, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य। देखिए ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। और ये 23 जुलाई को नियुक्ति की गई है। इससे पहले वो SBI में CGM रह चुकी थी और ये पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है। तो CGM रह चुके थे और SBI में CGM का कार्यभार बहुत अच्छी तरह संभालते थे। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शहरों में से किस शहर में किसी चौक का नाम कुछ दिन पहले हुई मृत्यु लालजी टंडन चौक का नाम से अब जाना जाएगा, रखा गया है? मुर्शिदाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो आप लोगों को पता ही है लालजी टंडन के बारे में, कुछ दिन पहले ही डेथ हुआ है, जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लखनऊ से। तो लखनऊ का ये चौक चौराहे का नाम अब मध्य प्रदेश गवर्नर थे, लखनऊ का चौक चौराहे का नाम अब रखा जाएगा टंडन चौक चौराहा है। और ये लखनऊ के सांसद भी रह चुके थे। लखनऊ हरदोई मार्ग भी इसका नाम अब बदल करके टंडन मार्ग रखा जा रहा है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल क्रिकेटर श्रीपल्ली विराट कोहली ने हाल ही में रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। ये पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। देखिए ये श्रीलंका के हैं और उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत की थी। अब वह रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर चुके हैं, कर दिया है। श्रीपल्ली विराट कोहली जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर के कार्यकाल में उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा वो प्लेयर रहे थे, खेला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताख तवे अवार्ड हाल ही में जीता है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य है और ये आदित्य ही जीता है। ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, बाघ, सापेल, आदित्य, गरुड़। अभी ये गुस्ताख तवे अवार्ड जीता है और नौका से बहुत तरह तरह के छोटे बड़े व्यापार किए जाते थे। मजदूर भी, फिशिंग भी होता था, कहीं कहीं लोगों को भी एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता था। इस तरह का जो नौकाएं होती है वो फिशिंग में भी यूज किया जाता है। आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दिन पहले निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो हेपेटाइटिस से दुनिया भर में लगभग 14 लाख लोगों की मौत होती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 36 करोड़ हेपेटाइटिस बी से भी ज़्यादा से ज़्यादा 36 करोड़ से भी ज़्यादा से ज़्यादा हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हैं, इन्फेक्टेड हैं। और ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये लीवर में इन्फेक्शन होता है, लिवर में इन्फेक्ट होता है और ये कम्युनिकेशन वाला डिजीज़ है, कम्युनिकेटिव डिजीज है, जिसको मनुष्य के साथ साथ बंदर में भी होता है ये, इसलिए इसे बचना चाहिए। और लगभग इतना ज़्यादा आंकड़ा 36 करोड़ से भी ज़्यादा दुनिया भर में ग्रस्त हैं। करीब 4 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, भारत में भी। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ दिन पहले निम्नलिखित में से कौन सा देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया? ऑपरेशन लीजेंड अमेरिका में लॉन्च किया गया है। मैं ऑप्शन नहीं आने से पहले ही बता रहा हूँ, अमेरिका, चीन और इधर रसिया, जापान दिख रहा है। और अमेरिका में सीरियल क्राइम को रोकने के लिए इससे ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया गया है, उन्हें काबू पाने के लिए। ये अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा भी की थी और इससे पहले ही अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था। और अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी चाइनीज कंपनी को डिलीट करने की घोषणा किए थे अमेरिका ने। और फिलहाल इंडिया और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास चलता है, जिसका पासेक्स जिसको बोला जाता है, जो मैं कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन दिया हूँ। ये पासेक्स जो है इंडिया अमेरिका का ये युद्ध अभ्यास है सैनिक लोगों का।
ये भी याद रखना है। और लगभग ये जो ऑपरेशन लेजेंड है, ये ऑपरेशन लेजेंड अमेरिका में सीरियल ब्लास्ट होता है, सीरियल क्राइम होता है। मैक्सिमम जो अमेरिकी गवर्नमेंट है, अमेरिकी सरकार है, उसको मैक्सिमम सीरियल क्राइम को रोकने के लिए ही ऑपरेशन लेजेंड चलाया जा रहा है, लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने, जिसका नाम है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है। जो रामविलास पासवान जी हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, और उसका नाम है, ये 4 ऑप्शन BIS रेयर RARE, BIS क्योर CURE, और BIS सिस्टम और BIS केयर। देखिए ये ऑप्शन मिलता जुलता लगता है, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। BIS 20 केयर होता है, इसका 20 केयर जिसको बोला जाता है। मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू उपभोक्ताओं के फ़ायदा के लिए किया गया है। उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे, और बहुत ही ये फ़ायदेमंद ऐप है, जिसको मिल करके इंडियन सरकार ने ऐसा किया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।